मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जमशेदपुर में जसकॉन का 5th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें देश और विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर आए, जो अपने प्रेजेंटेशन, जो अपने रिसर्च, जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, वह जो सीखे वह बताएं। And it's nice to see good number of people here. So all the झारखंड इनिशियली स्टार्टेड विद घटना होगी मेरे घर में भी, यदि भगवान न करे कोई आदमी दुखी होगा या कोई बीमारी हो जाएगी तो हम सबसे पहले सेक्रेटरी झारखंड न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी टू। मैं डॉक्टर डी के मिश्रा हूँ। मैं झारखंड न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और साथ में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये झारखंड न्यूरोलॉजी का 5th एनुअल कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग साल भर यूरोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुआ है उसकी चर्चा करते हैं और हम लोग बाहर से विशेषज्ञों को बुला करके उनसे भाषण के द्वारा हम लोग अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं, अपने डिस्कशन करके और विचार विमर्श करके अपने नॉलेज को शेयर करते हैं और जिससे कि हम लोग पेशेंट केयर में ज़्यादा बेहतरी कर सकें। कौन कौन डॉक्टर आए सर बाहर से? बाहर से करीब 4 डॉक्टर आए हैं। एक तो अमित घोष हैं, वो कलकत्ता के, वो कैंसर सर्जन हैं। डॉक्टर कार्तिकेयन हैं, इनफैक्ट डॉक्टर चंद्रमोहन हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन ने यूरोलॉजी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा कैसे चीज़ों का बीमारियों का अच्छे से इलाज किया जा सकता है उस पर काफ़ी चर्चा किया उन्होंने। डॉक्टर कार्तिकेयन ने लेज़र से किडनी स्टोन के इलाज के बारे में RIS सर्जरी द्वारा कैसे इलाज संभव है उसके बारे में चर्चा की उन्होंने। और डॉक्टर पंकज जोशी हैं, ये पुणे से आए हैं। डॉक्टर पंकज जोशी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर सर्जरी में उनका बहुत ही देश में नाम है और उन्होंने बहुत कम्प्लेक्स यूरेथ्रल स्ट्रक्चर सर्जरी को कैसे उनका ऑपरेशन करना है इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया उन्होंने। और लास्ट में डॉक्टर तरुण जिंदल अपोलो कलकत्ता के हैं और उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है। ये 4-5 विशेषज्ञ आए और उनका चर्चा उन्होंने की है, इससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। कल भी जो सेशन चलेगा 2 बजे तक और हम लोग सब फिर इकट्ठे होंगे कल 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर चर्चा और आगे होगी। जमशेदपुर शहर हर समय कॉन्फ्रेंस होते रहता है, खास करके डॉक्टर का, और डॉक्टर जमशेदपुर के डॉक्टर नहीं, देश के नामी डॉक्टर और नामी हॉस्पिटल से आते हैं। और इसी विषय में संजय जौहरी जी हैं और जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, फिर उनसे हम सवाल जवाब करते हैं। आज 20 और 21 जुलाई को झारखंड यूरोलॉजिकल सोसाइटी का एनुअल कॉन्फ्रेंस जमशेदपुर में विवांता होटल में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जिसमें पुणे, हैदराबाद, केरल के लोग आए हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो महारत हासिल है यूरोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट में, लाइक यूरोलॉजी में भी 8-9 ब्रांचेस है, एंडो यूरोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, इस तरह का है। इसमें भी कुछ लोग स्टोन में महारत है, कुछ प्रोस्टेट में महारत है, कुछ कैंसर में महारत है, इसी तरह का। तो यूरोलॉजी ऐसे होल सब है उसमें। इसमें जो यूरोलॉजिस्ट अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में, जिनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का फेम है, उनको हम लोगों ने एक छत के नीचे 2 दिनों के लिए बुलाया था। और ये आज पहला दिन अभी समाप्त हुआ है, जिसमें बहुत लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और जिससे झारखंड एंड इस क्षेत्र के लोग, पूरे ईस्ट जोन के लोग लाभान्वित हुए हैं। मतलब इसमें ये हुआ कि लाइक अगर मुझे कुछ सीखना है तो मुझे अगर 4 चीज़ सीखना है तो 4 एक अलग सेंटर में ना जाके चारों को हमने एक छत में बुलाया, तो चारों से बहुत लोग एक साथ सीखे। करीब 70-80 लोग का यहाँ जुटान हुआ है यूरोलॉजिस्ट का, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल एंड बाकी इनवाइटेड फैकल्टी है। सब एक दूसरे से लाभान्वित हुए हैं। इसमें झारखंड के कम से कम 10 यूरोलॉजिस्ट अपना अपना पेपर प्रेजेंट किए हैं, वीडियो प्रेजेंट किए हैं, अपना डिबेट में पार्टिसिपेट किए हैं। मुझे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के तौर पे इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिला था।
सर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी आए हैं, क्या उन्होंने खाली फीता गुलदस्ता से ही सीमित था कि उसने कुछ कहा जो आपको लिए फ़ायदा हो, अपने राज्य के लिए, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस को कुछ फ़ायदा उठा सके? देखिए, मंत्री जी के मन में क्या है वो तो पता नहीं, बट उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो हम लोगों की मांग थी उसके बारे में उन्होंने बताया है कि विधानसभा में उस बारे में बात किए हैं और उसमें देखिए क्या होता है आगे। और वो जब भी डॉक्टर्स की समस्या के लिए हम लोग जाते हैं सुनते तो हैं ही, बाकी क्या होना है वो तो अलग बात है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि फीता काटे हैं, हम लोगों के साथ उनका जुटान पुराना है, पुराना परिचय है, इसीलिए सब ठीक ही बोले। सर, जो ये तो सर डॉक्टर दृष्टिकोण से आप लोगों का कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, जमशेदपुर हर समय कुछ ना कुछ अच्छा कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन सर आम पेशेंट के लिए ये आप कैसे फ़ायदेमंद है? लाइक अगर मान लीजिए कि मैं लैप्रोस्कोपी अभी शुरू करना चाह रहा हूँ, सपोज़ मैं लैप्रोस्कोपी अभी नहीं करता हूँ, मैं स्टोन सर्जरी कर रहा हूँ, प्रोस्टेट सर्जरी कर रहा हूँ और लैप्रोस्कोपी में सर्जरी अभी नहीं कर रहा हूँ, तो या तो मुझे किसी सेंटर में जाना होगा सीखने के लिए, या तो फिर किसी को अपने सेंटर में बुलाना होगा। तो कॉन्फ्रेंसेस में अगर आप अटेंड करते हैं तो देश भर के नामी सर्जन आते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, ये करना है और ये नहीं करना है, ये करना है तो इस तरह से करना है। तो इससे जो नए बिगनर्स होते हैं उनको बहुत लाभ होता है। तो अगर आप उससे सीखते हैं तो अपने स्टेट में उसको करेंगे, बहुत लोग यहाँ से सीख के जाएंगे, उस चीज़ को नया करेंगे। बहुत ही अच्छा जौहरी सर ने बताया कि जो डॉक्टर सीख रहे हैं वह तो प्रैक्टिस करेंगे अपने लोकल हॉस्पिटल में जहां वो काम कर रहे हैं। तो जमशेदपुर में जो डॉक्टर इस विषय में काम कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं या इसमें इलाज कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा, उनके लिए फ़ायदा होगा तो एक तरह का उस मरीज को फ़ायदा होगा। इसीलिए यह कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आज प्रथम दिन है, कल कॉन्फ्रेंस और होगा, वहाँ पे बड़े भारत के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, किसी न किसी डॉक्टर से इस विषय में फिर बात किया जाएगा। लेकिन यह फ़ायदामंद सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है, यह फ़ायदामंद मरीज के लिए भी है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को और से सभी को धन्यवाद। जोहार।